दोस्तों नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने गलत देश से पंगा ले लिया है और अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा। जब 22 जून को, भारतीय समय के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, 22 जून को जब ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया था और ईरान के 3 जो परमाणु ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने की, उनको नष्ट करने की बात ट्रंप ने कही थी, उसी के वक्त में तुरंत जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई साहब, उन्होंने अमेरिका को ये जवाब दिया था कि अब जबकि अमेरिका ईरान और इजराइल के इस जंग में आ चुका है, युद्ध में प्रवेश कर चुका है और ईरान के ऊपर अमेरिका ने, ट्रंप ने हमला कर दिया है, तो इसका खामियाजा अमेरिका को, ट्रंप को 100% भुगतना पड़ेगा। और वो बात अब सच हो रहा है, उस चीज़ को करके दिखा दिया है ईरान ने और वहाँ के सुप्रीम लीडर खामनेई ने। अगले ही दिन यानी कि 23 जून की रात की बात है, भारतीय समय के अनुसार तकरीबन रात को 11-11:30 बजे के आसपास अचानक से कई सारे न्यूज़ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की ये खबर चलने लगी और उसके बाकायदे वीडियो क्लिप्स वायरल होने लगे कि ईरान ने अमेरिका के एयर बेस पर अटैक किया है, मिसाइलें दागी है। और जो रिपोर्ट बताई जा रही है उसमें ये बात निकल करके सामने आ रही है कि कतर के राजधानी दोहा में अमेरिका का जो एयर बेस है, उस एयर बेस के ऊपर ईरान ने तकरीबन 6 मिसाइलें दागी है। और इस चीज़ की खबर भी बाकायदे ईरान ने दिया है और उसको भी टीवी चैनल्स के ऊपर चलाए जा रहे हैं। इवन जो इंडिया के अंदर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसने ये बयान दिया है कि जितनी बम अमेरिका ने गिराए थे उतनी मिसाइलें हमने मारी है। मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना कि मुँह तोड़ तरीके से जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। और अमेरिका के ऊपर ये जो कार्रवाई किया है ईरान ने, जवाबी कार्रवाई, इसको तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, वो इसको कवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है, ये भी न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि कतर के अलावा जो सीरिया है या फिर जो इराक है, वहाँ पर जो अमेरिकी एयर बेस हैं उनके ऊपर भी ईरान ने निशाना साधा है, वहाँ पर भी बम बरसाए गए हैं और इन सभी अमेरिकी एयरबेस को ईरान ने ध्वस्त कर दिया है, धुआं कर दिया है, एकदम उसका समूल विनाश कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए और यहाँ पर ट्रंप ने उड़ता तीर लेने की कोशिश करी है। आप इस चीज़ को सोचिए, ये समझने की चीज़ है, इस पर विचार विमर्श करने की चीज़ है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जिनके इस कृत्य का साथ खुद अमेरिका के लोग नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं वो ट्रंप के इस कृत्य का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका की जो जनता है वो ट्रंप के इस कृत्य का विरोध कर रही है कि ट्रंप अनावश्यक रूप से 2 देशों के युद्ध में जा कर के शामिल हो रहे हैं। जो वैश्विक समुदाय है, विश्व समुदाय है, वो ट्रंप के इस कृत्य की आलोचना कर रही है। मतलब ट्रंप के इस काम का लगभग किसी ने भी, कोई भी जो है सराहना नहीं कर रहा है, सिवाय इजराइल को अगर छोड़ दिया जाए तो। हर जगह पर ट्रंप के इस कृत्य का आलोचना हो रहा है, निंदा हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान है जहाँ का एक बच्चा जो है वो अपने सुप्रीम लीडर खामनेई के साथ खड़ा है, अपना जान देने को तैयार है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और इसीलिए जो खामनेई है, जो ईरान है, वो ट्रंप को एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और सोचिए भला कि ऐसे में ट्रंप इस युद्ध को कैसे जीत लेगा। कोई भी जंग, कोई भी युद्ध
सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, सिर्फ हथियारों के बदौलत उस जंग को, उस युद्ध को नहीं जीता जाता है, बल्कि उसमें जो लोगों के भाव हैं, जो इमोशंस हैं, उसका भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपके साथ कौन लोग खड़े हैं, किस तरीके से मोरल सपोर्ट आपको मिल रहा है। और इस चीज़ को लेकर के जो ईरान है उसकी स्थिति बेहद मजबूत है, और इसीलिए संभवतः ट्रंप को अब इस बात का एहसास हो चुका है, और इसीलिए संभवतः अब ट्रंप जो है वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, और दूसरे देशों के माध्यम से वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो अब शांति वार्ता करे, शांति की बात करे, युद्ध को रोक दे। तो ईरान ने भी अब मान लिया है, क्योंकि ईरान का सीधा सा ये स्टेटमेंट था कि जब अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम उसका बदला कैसे नहीं ले सकते हैं। ये तो अमेरिका की दादागिरी हो गई, गुंडागर्दी हो गई कि जब मर्जी हम चाहें आपके ऊपर अटैक कर दें और जब मर्जी चाहें हम शांति वार्ता की पहल कर दें और सामने वाला मेरी बात मान ले। ये कैसे हो सकता है। अब जो है ईरान ने ये बात खुले तौर पे कह दी है कि हमने चूँकि अब अमेरिका के हमले का बदला ले लिया है तो अब हम शांति वार्ता कर सकते हैं, लेकिन वो शांति वार्ता भी हमारे टर्म एंड कंडीशंस पर होगी। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टर्म एंड कंडीशंस पर होगी। इसको बोलते हैं जिगरा, इसको बोलते हैं 56 इंच की छाती, जो कि खामनेई ने दिखाई है अपने इस अवस्था में जब वो कि 80-90 के करीब उनकी उम्र हो चुकी है। अमेरिकी एयरबेस के ऊपर ये जवाबी हमला करके ईरान ने एक तरीके से पूरे विश्व को ये मैसेज दे दिया है कि ईरान किसी से कमज़ोर नहीं है, और साथ ही उसने ये भी दुनिया को बता दिया है कि ट्रंप से और अमेरिका से किसी भी देश को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि ईरान के समक्ष इजराइल की कोई औकात नहीं है, लेकिन इस फट्टे में टांग अड़ा करके ट्रंप ने कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती करवाई है, कहीं ना कहीं अपनी फजियत करवाने का काम किया है, और इससे ट्रंप को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ट्रंप जो ये सपना देख रहे हैं कि मैं ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन कर दूंगा, खामनेई को ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा, ये सपना ट्रंप का इस जन्म में पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ में दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश हैं, चाहे वो रसिया हो या फिर चाइना हो। इसके अलावा ईरान के साथ में बहुत से देश ऐसे हैं जो कि उसको मोरल सपोर्ट कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसी स्थिति में ट्रंप इस युद्ध को किसी भी हालत में नहीं जीत सकते हैं, और ट्रंप को अपनी गलती का एहसास भी ऐसा लगता है कि हो चुका है, क्योंकि उनकी आलोचना जो है वो न सिर्फ वैश्विक स्तर पर हो रही है, बल्कि उनके घर के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की आलोचना हो रही है। एक तरीके से ये जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, ये ईरान के लिए बहुत बड़ा विजय है, ईरान के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से पॉजिटिव चीज़ लेकर के आ रहा है, और उसको बोलते हैं ना कि एक इमोशनल बूस्टअप देने वाली बात है, और उसने एक तरीके से अपना लोहा मनवा लिया है अमेरिका के सामने और विश्व के सामने कि ईरान किसी भी स्थिति में दुनिया के किसी भी शक्तिशाली देश के सामने झुकने वाला नहीं है, और ये अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सबक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।